मिस्टर और मिसेस एंथनी अपने बेटे लियो और बेटी एलिना के साथ इस घर में रहते थे। दोनों बच्चे स्कूल जाने से पहले नाश्ता कर रहे थे। मम्मी ने आकर के डैडी को बताया कि लियो की बर्थडे पार्टी के लिए संडे के दिन इन्होंने इसके सारे फ्रेंड्स को दावत दी है और मैं ये सोच रही थी कि पार्टी में एक क्लाउन भी आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। ये सुनकर के लियो ने कहा, क्लाउन? वाह, बहुत मज़ा आएगा मम्मी। दोनों बहन भाई खुश हो गए। डैडी ने कहा, अभी एक क्लाउन कहाँ से ढूंढ करके लाऊं मैं? आप अपने दोस्तों से पूछिएगा। ऑफिस में जाकर के अपने दोस्तों से पूछा कि इनको क्लाउन की ज़रूरत है, तो इनके एक कोलीग ने आकर के कहा, एंथनी, तुम्हें अपने बच्चे की बर्थडे पार्टी के लिए क्लाउन चाहिए ना? मैंने तुम्हें एक क्लाउन का मोबाइल नंबर सेंड किया है, तुम उससे बात कर लेना, वो तुम्हारे बच्चे की पार्टी में ज़रूर आ जाएगा। थैंक यू यार, तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। डैडी जब रात में ऑफिस से घर आए तो हेलो जी, मुझे क्लाउन से बात करनी है। जी बोलिए। मेरे बच्चे की बर्थडे पार्टी है संडे के दिन, तो आप क्या 12 बजे तक आ सकते हैं? कोई मुझे बुलाए और मैं ना आऊं। थैंक यू जी, आप मेरे घर का एड्रेस नोट कर लीजिए। आप लियो के डैडी बात कर रहे हैं ना? मुझे आपके घर का एड्रेस पता है, मैं ज़रूर पहुंच जाऊंगा। डैडी ने सोचा कि यकीनन इनके दोस्त ने ही इनके घर का एड्रेस क्लाउन को बता दिया होगा। मम्मी ने बर्थडे पार्टी के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई थी, मगर लियो बिल्कुल भी खुश नहीं था। कर रहे हैं, बारिश की वजह से कोई भी नहीं आ रहा। और ये क्लाउन कब आएगा? आपने उसे कॉल की? क्लाउन को मैंने कई बार कॉल की, मगर वो फ़ोन नहीं उठा रहा। लियो बेटा, जो फ्रेंड आए हुए हैं तुम्हारे, उनके साथ तो खेल लो, फिर हम तुम्हारा केक काटते हैं। थोड़ी देर खेलने के बाद ही फौरन से इन लोगों ने केक काट लिया, क्योंकि सब दोस्तों को जल्दी घर जाना था, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। एक एक करके सब बच्चों को उनके घर वाले आकर के ले गए। लियो ने अपने दोस्त पीटर को जाते हुए कहा, इतनी तेज़ बारिश में भी तुम मेरे घर आ गए, थैंक यू सो मच। यार, बारिश की वजह से पार्टी में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, हमारे सारे फ्रेंड्स भी नहीं आए। तुमने कहा था क्लाउन आएगा, वो भी नहीं आया। नेक्स्ट वीक 15 नवंबर को मेरी बर्थडे पार्टी है, आप लोग सब मेरे घर आइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है दोस्त, अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना, ओके बाय। थोड़ी ही देर में इसकी बर्थडे पार्टी ख़त्म हो गई। लियो का बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया था। बच्चों को सी ऑफ करने के बाद सब घर के अंदर आ गए। लियो का बहुत ज़्यादा मूड ख़राब था। उसने कहा, इस तूफ़ानी बारिश को भी आज ही होना था, सारी मेरी पार्टी ख़राब कर दी। ना मेरे फ्रेंड्स आ सके, ना मैं बाहर जाके खेल सका, और क्लाउन भी नहीं आया। इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है? अचानक से अंधेरा हो गया। डैडी ने कहा, अरे ये तो लाइट चली गई। लियो गुस्से में ऊपर अपने कमरे की तरफ चला गया। रात हो गई थी। बारिश थोड़ी हल्की तो हुई, मगर रुकी नहीं। अभी भी बिजलियां चमक रही थीं। सब अपने कमरे में सोने के लिए लेट गए थे। डैडी ने कहा, कल ऑफिस जाकर के सर्जियो से पूछूंगा कि किस बेकार क्लाउन का नंबर दिया था जो पार्टी में आया ही नहीं। मुझे लगता है कि कम से कम अगर क्लाउन पार्टी में आ जाता ना, तो लियो का इतना मूड ख़राब नहीं होता। वैसे आपने क्लाउन को किस टाइम बुलाया था? मैंने उस क्लाउन को कहा था कि संडे के दिन 12 बजे ज़रूर से आ जाना, बच्चे की पार्टी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि क्लाउन समझ रहा हो कि रात के 12 बजे आना हो? क्या बात कर रही हो तुम? रात के 12 बजे क्लाउन को पार्टी में कौन बुलाता है? अब सो जाओ तुम और मुझे भी सोने दो। फिर डैडी और मम्मी दोनों सो गए। लियो और एलिना अपने कमरे में सो रहे थे। बिजली अभी तक नहीं आई थी।
घर में मुकम्मल अंधेरा हो रहा था कि फिर अचानक से जोर से घर की बेल बजी। मम्मी और डैडी दोनों की आंख खुल गई। मैं नीचे आए ताकि देख सके कि दरवाजे पर कौन है। मम्मी भी डरते डरते नीचे आई। बच्चे जबकि अपने कमरे में सो रहे थे। डैडी ने दरवाज़ा खोला और सामने देखा तो एक क्लाउन था जो कि डांस कर रहा था। डैडी को इसे देख करके बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर क्लाउन ने कहा, लियो की बर्थडे पार्टी में मुझे बुलाया और मैं चला आया। बच्चे की बर्थडे पार्टी में आने का ये कौन सा टाइम है? चले जाओ यहाँ से। प्लीज दरवाजा बंद कर दे, मुझे इससे डर लग रहा है। ऐसे कैसे चला जाऊं? मैं आया हूँ तो कुछ ले करके ही जाऊंगा। डैडी ने फौरन से दरवाजा बंद कर दिया। ए, चले जाओ यहाँ से, दोबारा बेल मत बजाना वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा, समझ आई? क्लाउन बहुत भयानक शक्ल का था। मम्मी और डैडी दोनों इसे देख करके डर गए। इधर उधर देखा इन्होंने तो अब नजर नहीं आ रहा था। शायद ये यहाँ से चला गया। अचानक डैडी का फोन बजा। एंथोनी, क्लाउन अब तक तुम्हारे घर आ गया होगा। सर्जियो, ये तुमने किस बला को मेरे घर भेज दिया है? डैडी ने फोन स्पीकर पे कर दिया। सर्जियो ने कहा, एंथनी, मेरी बात गौर से सुनो। आज से 4 साल पहले यही क्लाउन मेरे बेटे की बर्थडे वाले दिन उसे ले गया था। मेरा वो बेटा आज तक मुझे नहीं मिला। फिर वही क्लाउन कुछ दिन पहले मेरे दूसरे बेटे की बर्थडे के दिन मेरे घर आ गया। मैंने उस क्लाउन की बहुत मिन्नतें की कि मेरे इस बेटे को छोड़ दो, तो उस क्लाउन ने कहा, ठीक है, मगर एक शर्त पे कि तुम मुझे किसी और बच्चे की बर्थडे के बारे में बताओ। तुम क्लाउन ढूंढ रहे थे तो मैंने उस क्लाउन को तुम्हारे बच्चे की बर्थडे के बारे में बता दिया। क्या तुम इतने खुदगर्ज और सेल्फिश कैसे हो सकते हो कि अपने बच्चे को बचाने के लिए दूसरे के बच्चे को कुर्बान कर दो? कोई इंसान नहीं है। तब से ये दोनों ऊपर भागे। इनकी बेटी अलीना कमरे में चीख रही थी। मम्मी ने आकर के इससे पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों चीख रही हो? और तुम्हारा भाई कहाँ है? क्लाउन ले गया उसको। आप लोग खिड़की से बाहर देखिए। क्लाउन लियो को ऐसे कैसे लेकर के चला गया? मगर जब मम्मी और डैडी ने नीचे देखा तो क्लाउन इन्हें वेव कर रहा था और लियो इसके साथ ही खड़ा हुआ था। मेरा बहुत इंतजार कर रहे थे ना, अब चलो मेरे साथ। मम्मी, डैडी और अलीना तीनों नीचे भागे ताकि लियो को बचा सकें। मगर फिर क्लाउन ने इनको वेव किया और फिर वहां से दोनों गायब हो गए। फिर अचानक वो लोग दूर गेट के पास नजर आए। डैडी फौरन से उधर भागे। मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो। डैडी ने सोचा कि इनके दोस्त सर्जियो ने भी तो अपने बच्चे को बचा लिया था क्लाउन से, तो इनको भी कुछ करना होगा। मगर क्लाउन लियो को लेकर के वहां से गायब हो चुका था। फिर डैडी को अपने बेटे का दोस्त पीटर याद आया। उसने आज जाते हुए कोई बात कही थी, मेरी बर्थडे पार्टी है नेक्स्ट वीक 15 नवंबर को, उसमें जरूर आना। क्लाउन, मैं तुम्हें एक दूसरे बच्चे की बर्थडे पार्टी का बताता हूँ, प्लीज तुम मेरे बेटे को छोड़ दो। जैसे ही डैडी ने ये कहा तो क्लाउन वहां पर अकेला आ गया। ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चे को इस दफा छोड़ देता हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। शर्त यह है कि मैं हर साल इसकी बर्थडे वाले दिन आऊंगा और तुम मुझे किसी बच्चे की बर्थडे का बताओगे, वरना मैं इसको फिर से ले जाऊंगा। बोलो, मंजूर है मेरी शर्त? आखिर डैडी ने क्लाउन की शर्त मान ली। इसके अलावा उनकी